महंगाई से पब्लिक परेशान है, बेरोजगारी से युवा परेशान है, बहन बेटियां परेशान हैं। पिंकी लोधी इसका जीता जागता उदाहरण है। उसके साथ कुछ दरिंदों ने दरिंदगी की और प्रशासन ने उसकी कोई सुनवाई नहीं की, कोई रिपोर्ट नहीं की। लेकिन जो पिंकी लोधी हैं और जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, लोधियों के बल पे चल रही है, ओबीसी के बल पे चल रही है। ऐसा क्या है? वहाँ अनीता लोधी राजपूत विधायक भी रही और यहाँ पे अनूपशहर में संजय शर्मा विधायक रहे। क्यों नहीं न्याय मिल पा रहा है? ये सरकार ऐसा क्या कर रही है जो पिंकी लोधी को न्याय नहीं मिला? क्योंकि इनकी हिम्मत नहीं है कि ये अपनी सरकार के खिलाफ कुछ बोल पाए या पब्लिक को ये समझा नहीं पा रहे हैं। पब्लिक इनके साथ नहीं है और वो समझ चुकी है। क्योंकि इनकी बोलने की हिम्मत नहीं है, इसलिए ये कुछ कह नहीं पाते, अपना मन दबा के रह जाते हैं। उल्टा जनता को ही त्रस्त करते हैं, जनता को ही ये धमकाकर उसको शांत कराने का प्रयास करते हैं। ऐसा क्या है कि ओबीसी समाज हर बार बहक जाता है और जो भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं जो है फूट डालने का काम करती है? अब ऐसा नहीं है, अब ओबीसी समाज जाग गया है। जितना उत्पीड़न ओबीसी समाज ने भाजपा की सरकार में सहन किया है, शायद ही कभी ऐसा उत्पीड़न हुआ हो। पिंकी लोधी के साथ इन्होंने जो गालिमपुर की लड़की थी, हाथरस कांड वहां दोहरा दिया गया। उसको भी जबरदस्ती रात में 12 बजे पुलिस ने दबाव बना करके उसका अंतिम संस्कार कराया, जबकि हिंदू रीति रिवाज में कहीं इस तरह का अंतिम संस्कार 12 बजे नहीं होता है। बिना परिवार की सहमति के ही उसका अंतिम संस्कार करा दिया गया। तो ओबीसी को तो इन्होंने दबाया है, खूब इसको शोषण किया है, इसलिए ओबीसी समाज जाग गया है। और आप जो ये जन सैलाब देख रहे हैं, यह इसका जीता जागता उदाहरण है। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि जो अभी जो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि जो अभी तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली और ऐसी जो ओबीसी है, ओबीसी की सीट जो है वहां पर जो ए ग्रेड है, बी ग्रेड है, उसमें पूरी नहीं है? क्योंकि ओबीसी जो हमारी विशेष रूप से लोधी जाती है, वो भाजपा को अंधा समर्थन देती हुई आई है। उन्होंने कभी अपने लिए कोई लड़ाई नहीं लड़ रही, अपने अधिकारों का कभी उन्होंने उपयोग नहीं किया। अब यहाँ जन जागरूक हो गया और ये सोचते हैं कि ये हमारा अधिकार अब इनको मांगने से नहीं मिलेगा तो छीन रहे हैं। जी, आपको कैसा जन समर्थन प्राप्त हो रहा है लोधी जी? जन बहुत ज़्यादा प्राप्त हो रहा है, मैं बहुत खुश हूँ। 10 तारीख को सब वोट हम लोगन करेंगे, आती का चुनाव पे करेंगे, हम चुनाव जीतेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधु। एक बात ही कहूँगा कि लश्कर भी तुम्हारा है, लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है। अरे तुम झूठ को सच लिखो, हमारी तुम्हारा है। साहब, मीडिया ने कोई कोऑपरेट नहीं किया। शासन तो हमारा जिस तरह है आप देख रहे हो, लेकिन मीडिया भी कोऑपरेट करती। मैं एक पत्रकार हूँ और यहाँ नहीं उत्तराखंड में करता हूँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ मेरे क्षेत्र का मामला, मेरा गाँव मोरता है, उसका वोटर भी हूँ। लेकिन अब मीडिया का कोऑपरेट करता तो शायद परिस्थिति बदली हुई होती। दूसरी बात, न्याय क्यों नहीं मिल पा रहा? कहते ना जुल्म ना जालिम का, ना जुल्म ना जालिम का सरोकार रहेगा। अरे दुनिया में अगर रहेगा तो प्यार रहेगा। आपके रामेश्वर लोधी को जिता करके हम विधानसभा भेजेंगे। और एक जो पिंकी लोधी जी को न्याय नहीं मिल पा रहा, भारतीय जनता पार्टी के ही एक विधायक का नाम आ रहा है, वो कौन है और इसका कारण क्या? मैं पूर्व जिला पंचायत रविंदर सिंह लोधी मोरसा से। अनिल शर्मा विधायक 24 घंटे थाने में उनकी पहरेदारी कर रहा है, जाति का वो विशेष कर रहा है। और मुझे लगता है कि वो अपनी जाति के नहीं बल्कि उसके रिलेशन के वो बंदे हैं जो अभी तक उसने अरेस्ट नहीं कराए। जब विधायक बनने के बाद लोग रिलेशन देखने लगते हैं, जबकि जो आम जनता है, आम गरीब जनता है, वोट करती है, इसको न्याय क्यों नहीं मिल पाता? हमारी लोधी जाति जो है इतनी कमजोर है कि सिर्फ ये देखती है कि बीजेपी। अरे हम ये कहते हैं बीजेपी भले से क्षेत्र में प्रदेश में रहे, लेकिन क्षेत्र में हमारा लोधी रहे, ताकि हम अपनी फरियाद लेकर उस तक पहुंच सकें। और अगर अनिल शर्मा जैसे विधायक, संजय जैसे शर्मा विधायक हमारे क्षेत्र में रहेंगे तो हमारा उत्पीड़न होता रहेगा और इसको कोई नहीं रोक पाएगा। मैं अपनी लोधी जाति से कहना चाहता हूँ, क्या इन संजय शर्मा या अनिल शर्मा जैसे विधायक रहेंगे इस क्षेत्र में? हमारा भी नाम लिस्ट में लिख दिया संजय शर्मा ने, कहती कि रविंदर लोधी सामने। यानी लोग धमका रहे हैं, ये विधायक धमका रहे हैं? हाँ जी, ऐसा है। विधायक भारतीय जनता पार्टी के धमकाने का काम कर रहे हैं। हमारे साथ हैं, आपका सर नाम? मेरा नाम हरवीर सिंह लोधी। हरवीर सिंह लोधी, आप एडवोकेट भी हैं और आपको एडवोकेट हैं, आप कचहरी में रहते हैं, डीएम ऑफिस के पास रहते हैं। ऐसा रामेश्वर लोधी जी और अन्य सीटों के लिए क्या संदेश जा रहा है बहुजन समाज पार्टी के जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं? ऐसा है, रामेश्वर लोधी
के साथ लोधी एकजुट हो रहा है और आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है। और मेरे विचार से इस समय 80-90% लोधी जो है रामेश्वर जी के साथ आ चुका है और रामेश्वर जी को जिताने का पूरा प्रयास है और वो कम से कम 50,000 वोटों से जीतेंगे। कहीं ना कहीं आप ये कहना चाहते हैं कि जो लोधी समाज है वो कहीं ना कहीं अब गुमराह ना होकर के एक जो सच्चा इंसान है, सही इंसान है, उसको वोट कर रहा है। ये बात बिल्कुल सही है कि एक स्वच्छ छवि वाला ये रामेश्वर लोधी आए हैं और एकजुट होकर जो है ये जो लोधी समाज है और अन्य समाज भी इससे जुड़ रहे हैं और इनको वोट दे रहे हैं, क्योंकि पहले प्रत्याशी को पहले जो एमएलए को लोग सब कुछ देख चुके हैं और अंदर से बाहर से सब तरीके से उनको पहचान लिया है कि उन्होंने क्या किया है, उसका उनका प्रतिफल उनको मिलने जा रहा है। तो रामेश्वर लोधी जी की बात हुई, बहुजन समाज पार्टी को लोग मतदाता वोट क्यों दें? बहुजन समाज पार्टी के लिए पहले तो हमारे यहाँ, मैं लोकल की बात करूँगा कि यहाँ मतदाता इसलिए दें कि यहाँ सबसे ज़्यादा जो लोधी है, लोधी यहाँ 68,000 है इस उस पे सीट पे, और जो है लोधी जो है जब 68,000 है तो यहाँ किसी पार्टी ने लोधी को टिकट नहीं दिया, बसपा को टिकट दिया। बसपा ने हमें मान दिया, सम्मान दिया और बसपा के जो एससी भाई हैं वो भी 71,000 लोग हैं यहाँ, और 71,000 और 68,000 मिलकर करीब 1,40,000 रुपये 40,000 बैठते हैं। और उस आधार पे भी हमें जो है बसपा ने ऐसा मान सम्मान दिया है, किसी पार्टी ने नहीं दिया, आज तक किसी पार्टी ने नहीं दिया। और उसको हम सक्रिय बनाएंगे। और उन लोगों को 15-15 हज़ार पर 3-3 2-2 लोग खड़े हैं, उनको बार बार बीजेपी टिकट देती है। 15% और 15% लोग 85% पर जो है हावी हो रहे हैं और राज कर रहे हैं। तो इसका जो है उन्हें जवाब दिया जाएगा। इसका जवाब दिया जाएगा जी। रविंदर जी? बिल्कुल जी दिया जाएगा। राजू भैया जी से मैं एक बात कहना चाहता हूँ, हमारे अमित शाह जी आए थे, बड़े नेता हैं, क्या हमारे बड़े नेता बाबूजी कल्याण सिंह नहीं थे, जो कि आज वहाँ पे एक नारा जहांगीराबाद विधानसभा पे नहीं लगाया गया? जो कल मीटिंग हुई अमित शाह जी की, आज तक इस विधानसभा पे बाबूजी कल्याण सिंह का इन्होंने नाम, तो भारतीय जनता पार्टी तो कहती है कि उन्होंने मरणोपरांत पद्म भूषण दिया बाबूजी कल्याण सिंह। मरने के बाद दिया है। एक चीज बताइएगा कि ये कहती है हमने मस्जिद तुड़वाई। उस जो कारणी में 14 ब्राह्मण हैं और एक ठाकुर समाज से, क्या ओबीसी से एक भी क्यों नहीं लिया गया? इस चीज का मुद्दा भी तो उठाएं बाबूजी। राजू भैया, हम आपके पीछे हैं, हम आपको सम्मान देते हैं, लेकिन हमारा शोषण मत कराइएगा। हमारा शोषण मत कराइएगा कहना है कि जो ट्रस्ट बना है 14 लोगों का, उनमें ओबीसी लोग नहीं है, और जो राम मंदिर बनवाया उन्होंने कहा कि जो बाबूजी कल्याण सिंह की देन है, उसके बाद उनको सम्मान नहीं मिला। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि बसपा ने आज सम्मान दिया है इस जाति को, और आज तक मैं ब्राह्मण जाति से आता हूँ, ब्राह्मणों को भी सम्मान दिया है और जो लोधी समाज को भी दिया, लोधी समाज को भी सम्मान दिया है। और हमेशा यहाँ लोधी समाज ब्राह्मणों को वोट करता रहा है, लेकिन आज ब्राह्मणों को दिखाना चाहिए कि हम बार बार वोट ले रहे हैं, तो एक बार लोधी समाज को वोट दे दो। उल्टा उसका वो क्या चल रहा है कि स्टार प्रचारकों को एक लोधी को हराने के लिए यहाँ भेज रहे हैं, लेकिन लोधी हारने वाला नहीं है। ये समाज जाग चुका है, ये समाज जाग चुका है। ब्राह्मण समाज से वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि बार बार जो ब्राह्मण समाज को वोट देता है लोधी समाज, तो लोधी समाज को भी वोट देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।